जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण और कठिन व्रतों में से एक है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की सलामती, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए पूरे दिन और रात निर्जला उपवास रखती हैं। यह व्रत विशेष रूप से आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष जितिया व्रत 25 सितंबर 2024 बुधवार के दिन रखा जाएगा। अष्टमी तिथि का समय, इस बार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12:38 प्रारंभ होगी और 25 सितंबर 2024 को दोपहर 12:10 समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार जितिया व्रत 25 सितंबर को मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त, ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:22 तक। अमृत काल दोपहर 12:11 से 1:49 तक। प्रातः संध्या सुबह 4:59 से 6:10 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:12 से 3 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:13 से 6:37 तक। सायाई संध्या शाम 6:13 से 7:25 तक। जितिया व्रत में छठ पूजा की तरह नहाय खाए और खरना की परंपरा भी है। जीवित पुत्रिका व्रत पूजन का शुभ समय शाम 4:43 से 6:13 बजे तक रहेगा। जितिया व्रत का महत्व, जितिया व्रत प्रमुख रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की कुछ हिस्सों में रखा जाता है। माताएं संतान के लिए निर्जला व्रत करके भगवान जीमूतवाहन की विधि विधान से पूजा करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से आपकी संतान के ऊपर से हर प्रकार का संकट टल जाता है। इस व्रत को महिलाओं को हर साल करना होता है और बीच में कभी छोड़ा नहीं जाता। जितिया व्रत का इतिहास, जितिया व्रत की शुरुआत के बारे में बताया जाता है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव से संतान की सलामती के लिए प्रार्थना की, तब भगवान शिव ने उन्हें यह व्रत रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जो माताएं इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करती हैं, उनकी संतान जीवन में सभी संकटों से सुरक्षित रहती है। इसके साथ ही संतान का वियोग का कष्ट भी नहीं मिलता। इस प्रकार इस व्रत का महत्व दिनोंदिन बढ़ता गया और यह आज भी माताओं द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पूजा विधि, जीवित पुत्रिका व्रत को करने के लिए महिलाएं सुबह ही स्नान करने के बाद व्रत करने का संकल्प लेती हैं और गोबर से लीपकर पूजा स्थल को साफ कर देती हैं। उसके बाद महिलाएं वहां पर एक छोटा सा कच्चा तालाब बनाकर उसमें पाकड़ की डाल लगा देती हैं। तालाब में भगवान जीमूतवाहन की प्रतिमा स्थापित करते हैं। इस प्रतिमा की धूप दीप, अक्षत, रोली और फूलों से पूजा की जाती है। इस व्रत में गोबर से चील और सियारिन की मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। इन पर सिंदूर चढ़ाया जाता है और उसके बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनाकर पूजा को संपन्न किया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह माताओं की संतान के प्रति उनकी चिंता और प्रेम का प्रतीक भी है। यह व्रत हमें सिखाता है कि हमारे बच्चों की सलामती के लिए हमें अपनी श्रद्धा और भक्ति को समर्पित करना चाहिए। इस व्रत के माध्यम से माताएं अपने बच्चों के लिए अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसलिए इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाना चाहिए ताकि संतान के जीवन में कोई संकट न आए। इस व्रत के जरिए माताएं अपने परिवार और संतान के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने का प्रयास करती हैं। इस साल जितिया व्रत 25 सितंबर को है। इसे पूरे श्रद्धा भाव से मनाएं और अपने बच्चों के लिए अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।